अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे सीधे कंज्यूमर्स के खातों में किया जाए तो 200 यूनिट नहीं 500 यूनिट हर एक कंज्यूमर को फ्री बिजली दिल्ली के अंदर मिल सकती है। इतना पैसा इसके अंदर है। तो हम सब्सिडी हटाने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सब्सिडी सीधे लोगों के खातों में डाली जाए तो 200 यूनिट फ्री नहीं 500 यूनिट फ्री दिल्ली के अंदर मिलेगी। और ये अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्यों कैसे मैं इस फिगर पे पहुंचा हूं। 19 फरवरी 2018 को डीआरसी ने भी चिट्ठी लिख करके दिल्ली सरकार को ये कहा है, और इसकी भी कॉपी मैंने इसके अंदर लगाई है, और ये फिगर नंबर 16 में है, पेज नंबर 10 में, जिसमें डीआरसी ने लिखा है ये ऑडिट करने बगैर ये पैसा दिया गया है, अभी तक के ऑडिट नहीं हुआ है। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? इन कंपनीज के अंदर डायरेक्टर दिल्ली सरकार का कौन बना है? आम आदमी पार्टी सरकार ने डायरेक्टर बनाया है अपनी ही पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को बीएसईएस का ट्रेजरर बनाया है। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अगर यह हितों का टकराव नहीं है तो क्या है? पार्टी अपने ट्रेजरर के बेटे को प्राइवेट कंपनीज के अंदर, प्राइवेट डिस्कॉम जिसको 14,771 करोड़ रुपया जिसको अनऑडिटेड देती है, उसी के अंदर डायरेक्टर अपने ट्रेजरर के बेटे को बनाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? अब जो है इन्होंने बहुत मिस्टीरियस तरीके से इन्होंने वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम कर दी। आप सबको फोन आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे कि आप कोई जो सब्सिडी लेना चाहें वो दबाएं। सब्सिडी लेने के लिए वॉलंटरी स्कीम क्यों, क्या जरूरत पड़ गई एकदम से? कभी आपने सोचा कि सब्सिडी लेने के लिए वॉलंटरी क्या जरूरत पड़ गई? भाई जो ज्यादा इस्तेमाल करता है, पैसे वाले लोग हैं, उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिसको सब्सिडी मिलती है और मिलनी भी चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नहीं होगा जिसको सब्सिडी मिलती है जिसने उसको उसके अंदर उसने रजिस्टर नहीं कराया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। मैंने बहुत लोगों से पूछा, अपने वर्कर से और बहुत लोगों से पूछा, कोई ऐसा नहीं। बल्कि जिनको सब्सिडी नहीं भी मिलती है उन लोगों ने भी रजिस्टर करा लिया कि हो सकता है कल को सब्सिडी मिले तो हम लोग उसमें कर जाए। लेकिन जिसको सब्सिडी मिलती है ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसके अंदर सब्सिडी जिसने नहीं लिया। अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। 58 लाख लोग दिल्ली में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। सिसोदिया जी ने बजट में और आम आदमी पार्टी ने हर जगह के ऊपर ये बोलते थे कि दिल्ली में 90% लोगों को हम दिल्ली के अंदर हम फ्री बिजली दे रहे हैं। 90% उन्होंने बजट के अंदर अपने बकायदा फिगर 90% दिए हैं। तो 90% के हिसाब से 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इसके 90% लगभग 53 लाख बनता है। तो जब लोगों से पूछा जा रहा है तो 53 लाख लोगों को तो बोलना चाहिए। जब 90% लोगों को मिल रहा है तो 53 लाख लोगों को तो रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आता हो वो रजिस्टर ना करे ऐसा संभव नहीं है। फालतू कर सकते हैं बहुत लोग की, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जो इसका इस्तेमाल करता है वो रजिस्टर ना हो ये संभव ही नहीं। अब जो है आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया कि 90% को मिलता है। वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम में सिर्फ 37 लाख लोग रजिस्टर हुए हैं। 60%, 90% ये क्लेम करते थे, सिर्फ 60% उसमें से रजिस्टर हुए हैं। 1/3 लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1/3 फर्जी सब्सिडी के पैसे दिल्ली सरकार इनको देती थी। इसका मतलब यह है कि 14,731 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी दी गई है, असल में उसके अंदर 1/3 फर्जी अकाउंट्स बना करके सब्सिडी दिए गए, और इसी वजह से इसका ऑडिट अभी तक के नहीं हुआ है। मुझे एक चीज बड़ा स्पष्ट मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, 58 लाख दिल्ली में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। ये दिल्ली सरकार अंबानी की कंपनीज को, डिस्कॉम्स को, प्राइवेट डिस्कॉम्स को 90% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हिसाब से 14,731 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिया। अब जब वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम जब निकाली गई तो 90% नहीं, सिर्फ 60% लोगों ने रजिस्टर किया, और उसके अंदर जितने भी लोगों को सब्सिडी मिलती होगी उन्होंने तो किया ही होगा, फालतू ने भी किया होगा। चलो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 60% ने किया, तो वो 30% बाकी कहां चले गए?
और क्यों ये लोग डीबीटी को अपोज कर रहे थे, क्यों नहीं? आरटीआई मैंने लगाया 2019 में, यहीं से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इसी जगह से, और मैंने मांग करी थी कि इनको डीबीटी करके इनको दिया जाए और 500 यूनिट हो जाएंगे। नहीं माना, मैंने आरटीआई पे मांगता रह गया, मुझे हिसाब बताएं कि कितने कंज्यूमर्स को कहाँ मिलते हैं, अभी तक नहीं मिला।